स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ 30 मिनट 33 जिले। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। करौली के सपोचरा में बाइक से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैंक में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। पीएनबी शाखा अमरगढ़ डांग में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों रुपए लूट लिए। बदमाशों ने कैशियर दयाराम मीणा को गोली मार दी, वहीं एक अन्य व्यक्ति को भी गोली छू कर निकली। हल्की वजह है अंदर उन्होंने गोली चलाई ब्रांच के अंदर घुसकर और मेरे कैशियर के केबिन में उन्होंने गोली चलाने से शीशे वगैरह ब्रांच के अंदर सब टूट गए और जो बाहर केस था उसको लोग ले गए। जयपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने हुक्का बारों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। राजधानी के कई इलाकों में अवैध हुक्का बारों पर छापा मारा गया। जवाहर सर्किल, अशोकनगर, श्यामनगर, एयरपोर्ट, मानसरोवर इलाकों से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही शांति भंग के आरोप में 10 युवक युवतियों को भी हिरासत में लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हो गया है। इसी के साथ पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे की किस्मत मतपेटी में बंद हो गई है। कल इसकी मतगणना होगी और 19 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। बता दें कि पीसीसी में करीब 98.6% मतदान हुआ है। जयपुर में 396 डेलीगेट्स ने वोट डाला है, वहीं 10 नेताओं ने दिल्ली और अन्य राज्यों में वोट डाला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए सचिन पायलट पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कम उम्र में पद पाने वालों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। जो लोग छोड़कर गए हैं वो अवसरवादी हैं। उन्होंने कहा कि रगड़ाई होने के बाद ही मौका मिलना चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बयान पर राजेंद्र गुड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पायलट की उम्र में गहलोत सीएम बन गए थे। गहलोत का कार्यकाल भी शानदार रहा था और अनुभव जरूरी है, लेकिन युवा जोश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि नेहरू गांधी खानदान अपनी चरण वंदना करने वालों को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग भी हैं और भरोसेमंद भी। ये कांग्रेस पार्टी के भीतर का तुष्टीकरण है। देखिए, कांग्रेस का चुनाव मैंने तो कभी विधिवत तरीके से देखा नहीं कि जमीनी तौर के कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल करके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की फितरत और इतिहास तो नेहरू गांधी खानदान या तो काबिज रहे या उनकी जो चापलूसी चरण वंदना करते हैं वो काबिज रहे। मुझे लगता नहीं है कि पुराने मॉडल के खड़गे साहब को लेकर वो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी चलाएंगे, लेकिन ये भी पार्टी के भीतर का ही अपीजमेंट है कि जो उनकी अपनी पसंदीदा है, जो उनकी परिक्रमा करने वाले लोग हैं, जो उनकी चरण वंदना करने वाले लोग हैं, तो एक सहूलियत हो जाएगी कि खानदान से बाहर का भी है और वो उनका अपना व्यक्ति है। तो मुझे लगता नहीं कांग्रेस की इससे आंतरिक लोकतंत्र को कोई किसी तरीके का सम्मान मिलेगा, मजबूती मिलेगी। राजधानी जयपुर में संविदा नर्सेज ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर संविदा नर्सेज ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 2001 पद और डीपीसी के पदों को जोड़ते हुए जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग रखी। इस दौरान संविदा नर्सेज ने जमकर नारेबाजी भी की। देश को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में विराजनगर के नवरंगपुरा से अभियान का शुभारंभ हुआ है। अभियान के तहत विराजनगर, चाकसू समेत देश के 26 राज्यों के विभिन्न कस्बों, गांवों में इसकी शुरुआत की गई है। इस दौरान हजारों महिलाओं और बालिकाओं ने मशाल और कैंडल जुलूस निकालकर इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। और जयपुर में प्रमोद जैन भाया के आवास पर प्रदेश भर के पशुपालक और दुग्ध संकलनकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार की योजनाओं को ही पलीता लगाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही जयपुर डेयरी प्रबंधन पर मनमानी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और जयपुर डेयरी चेयरमैन को हटाने की मांग की। जयपुर में विद्युत भवन पर बीएमएस राजस्थान इकाई ने बड़ा प्रदर्शन किया है। विद्युत श्रमिक महासंघ के तत्वाधान में राज्य भर से आए बिजली कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। पुरानी पेंशन लागू नहीं करने, निजीकरण पर रोक, पदनाम परिवर्तन, वेतन विसंगति सहित नई भर्तियों की मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया। जयपुर में नगर निगम गृह मुख्यालय पर जमकर हंगामा किया गया है। कचरे से भरे ट्रैक्टरों के साथ विधायक अशोक लाहोटी मुख्यालय पहुंचे और ट्रैक्टर खाली करने की चेतावनी दी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। विधायक ने सफाई सीवरेज के मसले पर नाराजगी जताई।
जयपुर के चाकसू से 2 दिन पूर्व लापता हुए एक युवक का शव शिवदासपुरा इलाके स्थित चंदलाई बांध में उतराता मिला है। बता दें कि मृतक अरविंद कुमार बाड़मेर के बोहरता कला गांव का रहने वाला था, जो अपने पिता के साथ जयपुर रहता था। पुलिस ने शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। भरतपुर से सांसद रंजीता कोहली ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसद कोहली ने भरतपुर में अवैध खनन को लेकर बिरला से चर्चा की। रंजीता कोहली ने भरतपुर एसपी की कार्यशैली को लेकर शिकायत की। उन्होंने भरतपुर में हो रहे अवैध खनन के दौरान हुए हादसे में मलबे को हटवाने की मांग की। भरतपुर के काली बगीची स्थित न्यू राज ट्रॉमा अस्पताल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह ने जमकर हंगामा किया। किसी बात पर डॉक्टर के साथ विवाद होने के बाद कप्तान सिंह ने बेटे और कुछ बदमाशों के साथ अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टर प्रतीक बंसल को जमकर पीटा। न्यू राज ट्रॉमा हॉस्पिटल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह दांत का इलाज कराने आया था। किसी बात को लेकर के अस्पताल प्रशासन के साथ उनकी कोई हॉटटॉक हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने डॉक्टर प्रतीक बंसल के साथ कप्तान सिंह के लड़के छोटू और उसके अन्य साथियों द्वारा, जो करीब 6-7 की संख्या में मारपीट की गई है और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ फुटेज देखे जा रहे हैं और FIR का इंतजार है और अभियोग पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और जोधपुर में राष्ट्रीय सेविका समिति ने विराट पथ संचलन निकाला। आचार पद्धति और प्रार्थना करने के बाद शहर की सड़कों पर निकले पथ संचलन को देखने के लिए बाजार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों और जनता ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे भी लगाए। जोधपुर से जुड़े देचू में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विशाल त्रिशूल दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। इसमें तहसील के दर्जनों गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। त्रिशूल दीक्षा समारोह को प्रांत संगठन मंत्री ईश्वर लाल ने संबोधित किया। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत में मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे 2 पक्षों में आपस में फायरिंग हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। हालांकि इस दौरान फायरिंग करने वाले दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। आज 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी पड़ोसियों और माँ ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, एक पत्थर फेंके तो कुछ लोगों ने वहाँ फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर हम जांच पड़ताल में लगे हुए। 8 बजे के तकरीबन तो यहाँ देखा कि कुछ बंदे नीचे से पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ ऊपर से फेंक रहे थे। हमारे पास में ये रानू है, रतन श्रीवास्तव का बच्चा, वो ऊपर से फेंक रहे थे। उनके द्वारा पत्थर फेंका गया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। तो उनको मना करने के ऊपर उन्होंने मेरे को अपशब्द भी कहे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। और इतने नीचे से इतने ज़्यादा बंदे आ गए थे कि एकदम पत्थर हो रहे थे। ये आज तीसरी बार हुई है कार्रवाई। दोपहर में करीब 6 बजे के तकरीबन इस तरह की कार्रवाई हुई थी। जब पुलिस भी आई थी, पुलिस आकर पूरा चेक करके गई, देख कर गई थी। उसके बाद फिर अब ये दोपहर में भी हुई है। आज 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में रणथंभौर से लाया गया बाघ सरिस्का के जंगल के एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है। अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। सरिस्का में 4 साल बाद रणथंभौर से एक मेल बाघ को शिफ्ट किया गया है। रणथंभौर से लाए गए बाघ को सरिस्का में ST-29 नाम दिया जाएगा। जो जिस एरिया में नॉर्दर्न में है उसमें 3 फीमेल है, उस हिसाब से एक युवा बाघ रणथंभौर से ट्रांसलोकेट किया गया है। बिल्कुल हेल्दी है, आराम से उसको कल रात को रिलीज कर। मेरा ये मानना है कि इसमें राज्य सरकार, भारत सरकार और उच्च अधिकारियों का विशेष मार्गदर्शन रहा है और टीम रणथंभौर, जैसे मैं टीम सरिस्का कहता हूँ, उनका भी विशेष सहयोग रहा है। तो उनके सहयोग बिना संभव नहीं था कि युवा बाघ को वहाँ से चयन करना, उसको वहाँ से असल तरीके से वहाँ एज पर NTCA प्रोटोकॉल वहाँ से लेना और रिलीज करना सेफली बड़ी उपलब्धि है, मैं समझता हूँ सरिस्का के लिए। और जहाँ 3 बाघिन, और वो भी ऐसी बाघिन जो 2 तो उनमें से
कोरोना के 2 साल बाद रविवार को पहले फेरे में जैसलमेर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों का पारंपरिक राजस्थानी तरीके से स्वागत किया गया। लोग धुनों के बीच तिलक लगाकर पर्यटकों का माला पहनाकर स्वागत हुआ। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को देखने के साथ ही यात्रियों ने शाम को सम के मखमली धोरों पर केमल सफारी का भी आनंद लिया। हमने जो किया है इनके लिए हमारी तरफ से इनके लिए स्पेशल प्रोग्राम रखे हैं। एक एक्सपीरियंस पे आपकी बार बेचने का हमने किया है। गेस्ट आए तो उनको कलर एक्सपीरियंस है, यहाँ पे अलग से उनको डाइनिंग एक्सपीरियंस अलग से दे। हमने सब में भी कैंप ऑपरेट करने शुरू में जहाँ पे उनको एक अरेबिक थीम पे कुछ उनको डिनर दिया जाए, कुछ हटके किया जाए जो कि अभी तक नहीं था। एक एक्सपीरियंस जो कहते हैं, एक्सपीरियंस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। बूंदी शहर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते आधा दर्जन बदमाशों ने गणेश ऑयल मिल के संचालक और मुनिम पर जानलेवा हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को डिटेन भी किया है। हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक बचनेर जिले में मरम्मत के दौरान एक दीवार गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से निकाला और जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहां एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। यहाँ पे ESI का जो काम निर्माणाधीन है उसमें मजदूर दब गए हैं, तो वहाँ तुरंत राहत कार्य लगा करके सभी मजदूरों को वहाँ मलबे से निकाल करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है। और हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की अभी मृत्यु रिपोर्ट की है मेडिकल स्टाफ ने, और बाकी को जो गैर इलाज हैं उनका बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सबका CT स्कैन कराया जा रहा है। उदयपुर की नाई की रहने वाली 44 साल की स्नेहलता के परिजनों ने उनके अंगदान कर 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। स्नेहलता को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। ये अंगदान उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुआ। ये दक्षिण राजस्थान का पहला अंगदान हुआ। पहली बार ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जयपुर के SMS हॉस्पिटल और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अंग भेजे गए। आज कुल मिलाकर आज ये एक एग्जाम्पल हुआ है, एक उदाहरण है कि कैसे एक परिवार पूरे युग के अंदर बदलाव ला सकता है। दक्षिण राजस्थान के अंदर नाई जैसे कस्बे से निकले हुए एक परिवार ने दक्षिण राजस्थान के लिए नया अध्याय शुरू किया है। मुझे आशा है कि कहते हैं कि इस वक्त लगभग 50,000 के ऊपर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कि हार्ट की जरूरत है, लगभग 6 लाख मरीजों को हिंदुस्तान में किडनी की जरूरत है और लगभग 75,000 ऐसे पेशेंट होंगे जिनको कि लीवर की जरूरत है। इन सब लोगों की डिमांड को देखते हुए जो इनिशिएटिव इस फैमिली लिया है, उस जज्बे को गीतांजलि परिवार सैल्यूट करता है और हम नतमस्तक हैं ऐसे परिवार की ओर जो इतना बड़ा डिसीजन सर्वप्रथम लेते हैं। उदयपुर के सुकेत थाना पुलिस ने बीकानेर से उदयपुर आ रही एक बस बड़ी तादाद में मावा जब्त किया गया है। निजी बस से मावे को जब्त कर सुकेत थाने में रखवाया गया है। सुकेत थाना पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बीकानेर में शुद्ध के लिए अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। पंडित धर्म कांटा के पीछे नमकीन फैक्ट्री से 50 किलो खराब आलू पाउडर, 30 किलो पुदीना पाउडर टीम ने नष्ट करवाया है। इसके साथ ही 816 किलो एक्सपायर डेट के रसगुल्ले को भी नष्ट करवाया गया। सवाईमाधोपुर में देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रही थी। उसी वक्त तीनों ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के रानपुर इलाके में 5 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग कर रही हैं। वहीं बालिका के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद से ही लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की जा रही है। मैंने सुना कि 5 साल की बच्ची के साथ रात्रि को बलात्कार हुआ है और जेकेलोन अस्पताल में भर्ती है। तो उसको देखने गया मैं, तो 84 बच्ची 5 साल की, माँ साथ में थी, माँ रो रही थी उसकी। मुझे दुख हुआ बहुत ज़्यादा। मैंने उससे पूछा भाई कोई खर्चे पानी की जरूरत हो, सहायता की जरूरत हो तो बता। मैं कहा बाबूजी गरीब हैं, हम तो परेशान तो हैं, जो मुझसे बना उसको मैं एक राशि दे के आया हूँ। 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का जो मामला है, जिसमें बालिका की बच्ची के साथ मैंने ऐसे देखा है, मैं मौके पर पहुँची हूँ और कंटिन्यू अस्पताल में बच्ची से मिलने जा रही हूँ और डॉक्टर से मैं बच्ची के मामले से लेकर सेंसिटिव लेकर कंसल्ट कर रही हूँ। डॉक्टर से मेरे संपर्क में किया जा रहा है और बच्चे के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। 6 वर्ष की मासूम बालिका के साथ जो कुकृत्य किया गया,
अस्पताल में हम मिलने के लिए गए, वो बच्ची जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। इस प्रकार का कुकृत्य करने वालों के खिलाफ ग्रामवासियों में आक्रोश था और कल रात को भी हमने 10 बजे तक वहां पर रोड जाम रखा। कोटा के संभागीय आयुक्त ने बेघर और बेसहारा लोगों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। विमंदितों का सहारा बनी कोटा की अपना घर संस्थान ने दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा मौजूद रहे। अब अपना घर से मैं 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी नज़र में जो जिसका कोई नहीं है उसके लिए अपना घर बना के जो भारद्वाज साहब ने ये एक शुरुआत करी थी, वो आज बहुत परिपक्व रूप से होके इनको जो अनाथ लोग हैं जिनका कोई नहीं है परिवार में, उनको ही पालन पोषण करते हैं, बहुत उच्च दर्जे की सेवाओं के साथ करते हैं। मैं पूरे समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पुनीत कार्य में सब लोग खुले मन से, तन मन धन से सेवा में जरूर सहयोग करें। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।